ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि ये जो गीत बजते हैं ये संजीवनी बूटी का काम करते हैं। गीत सुनते ही हमारे अंदर क्या आ जाती है, एक कंपन सा आ जाता है, एक अंदर जो है उमंग उत्साह भर जाता है और जो उसके शब्द हैं वो हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो बाबा ने कहा कि इन गीतों के बजने से जो आत्मा की जो मुरझाइश है वो दूर हो जाती है। और आज की मुरली में गीत भी चला, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। कौन आया? शिव बाबा। तो शिव बाबा कहते कि जितना तुम मेरी याद में रहेंगे तुम्हारी अवस्था ऊंची बनती जाएगी। अवस्था बिगड़ने का कारण बाबा ने आज बताए क्या है। बाबा ने हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत के अकॉर्डिंग ही हमारा दिनचर्या प्रतिदिन की होनी चाहिए। तो बाबा कहते क्या है कि ज्ञान की डांस नहीं करते हैं और क्या करते हैं, जरमुई जगमुई की बातों में समय गंवाते हैं, तो इससे अवस्था बिगड़ जाती है। तो बाबा ने कहा कि किसी को दुख नहीं देना है, बहुत बहुत मीठा बनकर चलना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? बताइए, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? बाबा की याद में नहीं रहते हैं, झरमुई झगमुई इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं और मुरली नहीं सुनते। बहुत अच्छा पॉइंट कि मुरली नहीं सुनेंगे तो शक्ति नहीं मिलेगी। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गंवा देते हैं, इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा पॉइंट है, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अच्छी अवस्था रहेगी। गीत चला, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाबा कहते ये रिकॉर्ड भी, जो भी गीत बने हैं ये रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय और कोई जान नहीं सकते। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा,
तो मुरझाइश निकल जाएगी। ये रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। क्या है ये रिकॉर्ड? संजीवनी बूटी। क्योंकि गीतों को सुनकर फिर से हमारे अंदर चेतना आ जाती है, जागृत होती है ना। तो सभी के पास ये रिकॉर्ड होने चाहिए। बाबा ने गीत बनवाए, बाबा भी बनाते थे, मम्मा बनाती थी, और भी कितने बहन भाइयों ने, और दुनिया वाले भी भक्ति मार्ग में भी देखो गीत बहुत अच्छे हैं। तो वो गीत भी बाबा इस्तेमाल करते हैं, उनके अर्थ भी बताते हैं। साथ ही साथ बाबा के घर में भी हम भाई बहनों के द्वारा भी बहुत गीत बनाए हुए हैं। देखो गीत सुनना सबको अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा कि ये रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी का काम करते हैं। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। अब ये गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया। गीत क्या चला? कौन आया मेरे मन के द्वारे। हाँ, तो बाबा पूछ रहे हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। यह अब बाबा कहते हैं हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना स्कूल माना स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारी दिल में किसकी याद आती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बातें नहीं हैं। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है। बाबा कहते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग ही है जिस समय तुम्हें बाप की याद रहती है, और कोई उनको याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। क्या कहा बाबा ने? जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते हो तो फल की प्राप्ति भी नहीं होती पूरी, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती। फिर भी बाप अपने बच्चों को बचा रहे हैं। कहते हैं कि माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भल स्त्री पुरुष हैं, इकट्ठे बैठे हैं व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे, परंतु कोई विरले ही याद करते हैं। माया भुला देती है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पाएंगे। बाबा को फक्र रहता है ना कि बच्चे फरमान पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पाएंगे। बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। जो पुरुषार्थ नहीं, वर्षा तो सबको मिलना है ना, सजा खा करके मिलेगा, है ना। मुक्ति तो सबको मिलेगी। कौन कौन सा वर्षा है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो कहते जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, सब आत्माएं निर्वाण धाम में आएंगी ड्रामा अनुसार। भल कुछ भी ना करें, घर तो सबको ही जाना है ना, भल कुछ भी ना करें, आधा कल्प भल भक्ति करते हैं परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते हैं जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। कौन है बाप? गाइड। कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है, अब क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि किसी को रास्ते का पता ही नहीं है। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश जाए। मूल वतन क्या है यह भी कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो कि यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है।
अब दिन में तो कर्मयोगी बन धंधे में लगना है, खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रॉन्ग है। कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन को भल धंधा आदि करो, रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो बाबा कहते मदद भी मिलेगी, नहीं तो मदद नहीं मिलेगी। साहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, तो फिर पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना बाबा कहते तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप टीचर गुरु है। सहज है ना याद करना बाप को। हमको सारा राज बाप ने बतलाया है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर स्वदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापस ले जाने वाला तो एक बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए, माने अपने आप से बातें करते रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज बुद्धि में घूमती रहे, सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। हम ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री भी है। क्या है बाबा? त्रिमूर्ति त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री भी है। हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई और हो नहीं सकता। है ऐसा बाप कोई जो हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे। बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई। जगत अम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं, है ना। जो आत्माएं उस समय थी तो बाबा जो है घुमाने भी ले जाते थे पहाड़ियों पर पिकनिक के लिए, और खेल पाल भी करते थे। उस समय ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं कहा जाता था, क्या कहते थे? गोप गोपियां। ठीक है, बाद में फिर ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम आया। तो श्री कृष्ण के साथ कौन रास रचाते थे? गोप गोपियां। तो बाबा कहते इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना। तुम जानते हो इनके रथ में बाप आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है, माने खेल में भी बाबा की याद में रहते थे। याद करने का, किस चीज का पुरुषार्थ करते थे? खेल में भी याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ऐसे ख्याल रखना चाहिए। मम्मा क्या बजाती थी? सितार बजाती थी, हैं, और उस पर फिर खेल होते थे। म्यूजिकल चेयर, बाबा के गीत बजते थे, हैं, और उस पे सभी आत्माएं म्यूजिकल चेयर खेलते थे और भी अन्य चीजें खेलते थे। तो ऐसे ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप तो कौन है? चैतन्य है। चैतन्य है ना बाप, तभी तो खेल रहे हैं, बाप दादा खेलते हैं। तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो वारी जाऊं बलिहार जाऊं। अब बाप कहते हैं हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ, तो हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे।
एक जन्म अपना बाप को वारिस बनाया सबने अपना वारिस। तो बाबा कहते 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब ये फरमान देवें तो उस डायरेक्शन पर चलना है। ये बाबा का जो फरमान दे रहे हैं, बाबा कहते उस डायरेक्शन पर चलना है। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममत्व मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो तो हम वर्षा कैसे देवें। मतलब बाबा कैसे देगा वर्षा जब बलि ही नहीं चढ़ेंगे। भक्ति में भी निश्चय किया था ना, वायदा किया था कि हम तुम पर वारी जाएंगे जब तुम आएंगे। अब बाबा आया है तो निश्चय पर अटल नहीं है। तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही जाते हैं। हाँ, कईयों को ले जाता कि भाई ये कहीं अपने लिए तो नहीं खर्च कर रहे हैं। जो भी आप देते हैं वो सब किस में खर्च होता है? सेवा में ही खर्च होता है। आप ही के लिए ही रहने की व्यवस्था की जाती है, खान पान की, है ना, सब चीजों की व्यवस्था की जाती है। तो कहते तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो तो लोग पढ़ेंगे उसको। है ट्रस्टी है ना, बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं हैं। युक्ति से समझा देते हैं कि सिर्फ ममत्व मिट जाए। मोह भी बड़ा कड़ा है, बंदर का मिसाल है। बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? यदि मोह रहेगा तो फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? जब घर घर मंदिर बनेगा तभी तो शिवालय बन जाएगा ना पूरी दुनिया। हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। तुम इस कीचड़ पट्टी में ममत्व क्यों रखते हो? बाबा सिर्फ मत देंगे, कैसे संभालो तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है। यह सारा मदार बुद्धि का, यह सारा काम बुद्धि का है। बाप राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा अमृत वेले का बता रहे हैं कि कैसे बाबा से बातें करनी है। बाबा आप बेहद के बाप टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगदम्बा को माता माता भी कहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं वह कौन है? उसको माता माता कहते हैं, लेकिन वह है कौन? सतयुग में तो हो नहीं सकती, है ना। अब क्या वो माता सतयुग में होगी? नहीं। वहां के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण हैं, उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे? तो जो तख्त पर बैठेंगे, है ना, हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? कब बनते हैं उनके बच्चे? इस समय बनते हैं। अभी हम जानते हैं कि यह जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़े ही ये राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो। सावधानी दे रहे हैं बाबा बच्चों को कि रात में बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाप के बच्चे हम आपस में भाई बहन हैं। फिर गंदी दृष्टि रखना, क्रिमिनल असॉल्ट हो जाएगी। नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है ना। तमोगुणी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह है तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ। फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वह नशा दिन भर चलेगा और अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी। योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश
हो जाएंगे, माने थकान भी मिट जाएगी, रिफ्रेश हो जाएंगे। 2, 4, 5 रिकॉर्ड बड़े बड़े अच्छे हैं। गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाएं तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर ही है। गीत चला, यह है ज्ञान डांस। उस समय गीत बाबा ने चलवाया। बाप आकर ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठे, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़े। अब बाबा क्या कहते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं, कहते हैं कि पहले सर्विस का सबूत तो दो, कि नौकरी भी छोड़ दो और सर्विस भी ना करो। सेवा करोगे तो सेवा का सबूत दो पहले, कि मैं इतनी सेवाएं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब सर्विस छोड़ने की बाबा कहेंगे। तो बाबा कहते कि बच्चे कहते हम नौकरी छोड़ें, परंतु बाबा कहते पहले सर्विस का सबूत तो दो। बाबा ने याद की युक्ति बहुत अच्छी बताई है, परंतु बाबा कहते कोटों में कोई निकलेंगे जिनको यह आदत पड़ेगी। कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पांव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 वर्ष की रील है। जो कुछ पास हुआ है वह ड्रामा, भूल हुई ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब इतना ऊंच पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे। सोतेले को थोड़े ही वर्षा देंगे, है ना। जो मातेले होंगे उन्हीं को ही वर्षा दिया जाएगा। मदद देना तो फर्ज है, मदद हो जाएगी। सेंसिबल जो हैं वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मत करो तो कौन मदद करेगा? बाप खुदा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। क्या कहा? एक रूहानी बाप को याद करना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। बाबा है ज्ञान का सागर। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ, और तो कोई ऐसे कह ना सके कि मैं बाप टीचर गुरु हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर रचने वाला हूँ। इन बातों को अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरा पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उस पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब ना हो यह ध्यान देना है। आज का वरदान है, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल की द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। क्या है प्रत्यक्ष फल? खुशी मिलती है ना। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी और अतीन्द्रिय सुख। खुशी और अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति, माने हल्के रहेंगे फरिश्तों के रूप में। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी पर्सनैलिटी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। ओम शांति।